नमस्कार दोस्तों, मणिपुर से जो हैवानियत की वीडियो सामने आई उसे पूरे देश ने देखा है और सब कोई उस पर अपने अपनी हिसाब से कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है और देना भी चाहिए, क्योंकि ये एक अमानवीय घटना है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली वीडियो है। आज सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसी बात की चर्चा है, लेकिन केवल चर्चा से काम नहीं चलेगा। जो भी इसे अंजाम दिया है उसे जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी जुर्रत फिर से ना कर सके और हमारी महिलाओं के साथ ऐसी कोई दुर्व्यवहार न कर सके। लेकिन दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि आखिर छोटी सी एक हिंसा ऐसी दर्दनाक रूप कैसे ले ली। तो इसे समझने के लिए हमें मणिपुर के इतिहास को समझना होगा। तो साल 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, साथ में मणिपुर भी अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन उस वक्त मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक स्वतंत्र राज्य था। महाराज बोधचंद उसके राजा हुआ करते थे। लेकिन 21 सितंबर 1949 को महाराजा बोधचंद और भारत सरकार के बीच मणिपुर के विलय का समझौता साइन हुआ और अक्टूबर के महीने में मणिपुर का विलय भारत में हो गया और मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। साल 1962 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन साल 1972 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब आइए आपको मणिपुर के बारे में कुछ बताते हैं। मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय है, मैतेई, नागा और कुकी। जो मैतेई समुदाय है वो मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं और कुछ प्रतिशत लोग इस्लाम भी मानते हैं, लेकिन जो नागा और कुकी समुदाय है वो पूर्णतः ईसाई धर्म को मानते हैं। अब जो मैतेई है वहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब उनके पूर्वज ही वहाँ पे रहते थे और वहाँ से ये लोग मैतेई लोग बहुत पुराने वहाँ से, मतलब वहाँ के मूल निवासी मैतेई ही हैं। अब आपको बता दें कि जो मैतेई समुदाय है वो बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट से और सरकारों से अनुसूचित जनजाति की दर्जा मांग रही है, ताकि वो अपने जमीन को, अपने अस्तित्व को और अपने पूर्वजों के पहचान को बचा सके। क्योंकि जो मैतेई समुदाय है उनकी जो जनसंख्या थी 1951 के जनगणना के हिसाब से वो 59% थी राज्य में, लेकिन साल 2011 की जनगणना से ये पता चलता है कि वहाँ पे मात्र 44% ही मैतेई हिंदू बचे हैं और आज के ताजा आंकड़ों के हिसाब से वहाँ पे 41% ही मैतेई हिंदू बचे हैं। और दूसरी तरफ कुकी समुदाय का मतलब बहुत तेजी से वो जनसंख्या बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ईसाई फैलते जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो ये मैतेई समुदाय एसटी का दर्जा मांग रही है उसके पीछे एक और कारण है। इसके पीछे एक और कारण है, जो कि आपको बता दें कि मणिपुर जो राज्य है उसका जो भूभाग है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है घाटी इलाका और एक है पहाड़ी इलाका। जो पहाड़ी इलाका है वो पूरे मणिपुर का 90% हिस्सा है और उस पे ये जो नागा और कुकी ईसाई है वहां पे रहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है घाटी वो बस पूरे मणिपुर का मात्र 10% हिस्सा है और उस पे मैतेई हिंदू रहने को मजबूर है। अब रहने को क्यों मजबूर है? क्योंकि जो मैतेई हिंदू हैं वो अनुसूचित जनजाति के अंदर नहीं आते हैं, इसीलिए वो पहाड़ी पे जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, इसीलिए वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो एक छोटे से हिस्से से निकलकर पहाड़ी पे भी जमीन खरीद सकते हैं, वहां पे बस सकते हैं। लेकिन ऐसा उनके साथ अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और इन सब घटनाओं की वजह से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वो लोग मांग रहे हैं, मैतेई हिंदू लोग। और फिर आपको बता दें कि ये जो पहाड़ी इलाका है उस पे जो नागा और कुकी समुदाय जो रहता है उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे अफीम की खेती करते हैं और उससे सटे म्यांमार जो राज्य है उससे वहाँ पे नक्सल आते हैं और ईसाई आते हैं और जो यहाँ के कुकी और नागा समुदाय को भड़काते हैं, उन्हें आतंकवाद बनाते हैं, उन्हें नक्सलवाद बनाते हैं और वहाँ पे आके म्यांमार के जो ईसाई है वहाँ पे नक्सलवादी तो फैलाते हैं और प्लस में वहाँ पे अफीम की तस्करी भी करते हैं और साथ में कराते भी हैं। तो जब से वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी, ये जो अफीम की खेती है और जो नक्सलवाद है इस पे रोक लगाने लगी भाजपा सरकार और वहाँ की जो अफीम की खेती है उसे नष्ट भी कराने लगी। और तब जाके कुकी समुदाय जो है वो सरकार के खिलाफ भड़क गई और उसके खिलाफ गुस्से में रह रही है, क्योंकि उसकी जो एकमात्र साधन थी रोजगार की उसे नष्ट कर दिया भाजपा सरकार ने। और वहाँ पे जो ईसाई लोग हैं पहाड़ी इलाके में, वो लोग भी जो कुकी समुदाय है उसे भड़का रही है और उसे सरकार के खिलाफ तैयार कर रही है। और ऐसे में एक तो पहले से ही कुकी समुदाय भड़की हुई थी सरकार के खिलाफ और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि मैतेई हिंदुओं को
एसटी का दर्जा मिले। और अब कुकी समुदाय के जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें दंगा करने का और मारकाट करने का एक मौका मिल गया। और फिर क्या थी, और फिर राज्य में बहुत बड़ी हिंसा शुरू हो गई। और ये हिंसा शुरू हो गई, लेकिन ये हिंसा जातीय हिंसा नहीं है, ये हिंसा मैतेई हिंदू और कुकी के जो आतंकवाद है उसके खिलाफ है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जातीय हिंसा है, ये जातीय हिंसा नहीं है, ये जानबूझ के हिंसा कराया गया है। और जो ये कुकी समुदाय है वो जानबूझ के मैतेई हिंदुओं पे आक्रमण कर रही है, उन्हें मारकाट कर रही है, जबकि वो वहाँ के मैतेई वहाँ के मूल निवासी है, लेकिन वहाँ से उन्हें भगाया जा रहा है। अभी तक करीब 20,000 से ज्यादा मैतेई हिंदू वहाँ से छोड़ चुके हैं, जो कि अपना वहाँ के मतलब वहाँ के वो लोग मूल निवासी हैं और अपने घर छोड़ने को आज मजबूर हैं कुकी आतंकवादियों की वजह से। तो अब ये समझते हैं कि मणिपुर में और बहुत सारे पूर्वोत्तर के राज्यों में इतने ईसाई फैल कहाँ से गए। तो इसे समझने के लिए हमें आगे के बात को समझना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे एक ही व्यक्ति था जिसका नाम वैरियर एल्विन था, और वो भारत में 1927 में आया था, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, और वो एक मानव विज्ञानी था। और भारत में ये कह के आया था कि मैं मानव के जातियों पे शोध करना चाहता हूँ, इसके संस्कृति पे शोध करना चाहता हूँ। लेकिन इसके पीछे उसकी एक बड़ी साजिश थी कि वो भारत में ईसाईयत को बढ़ाना चाहता था, ईसाईयत को फैलाना चाहता था। और वो 1927 में भारत आ गया था, लेकिन वो कुछ दिनों तक चुप रहा भारत में। और जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से घुल मिल गया, और नेहरू जी भी उसे घुल मिल गया, उसे अपना पूरा संरक्षण दिए और उसे अपना सलाहकार भी बना लिए। अब क्या था, उसे बहुत बड़ा मौका मिल गया, और तब जाके वो नेहरू जी से एक समझौता किया, जिसे हम नेहरू एल्विन समझौता भी कहते हैं। और इस समझौता के तहत नागालैंड को साधु मुक्त करना था, मतलब नागालैंड से पूरे साधुओं को मुक्त कर देना था। और जैसे ही समझौता साइन हुआ, नेहरू की सरकार ने नागालैंड से पूरे साधुओं को निकाल दिया और वहां पे बैन कर दिया साधुओं को घुसने से, और नागालैंड साधु मुक्त हो गया। और फिर जो ये एल्विन था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, और नागालैंड के साथ साथ सारे पूर्वोत्तर के राज्यों में अब ईसाईयत को फैलाने लगा। और मुख्यतः वहाँ पे ईसाई धर्म के लोग रहते, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, और वो लोग उतना समझदार होते नहीं थे, इसीलिए उन लोगों पे अब अपना ईसाईयत का जादू चलाने लगा, और पूरे जितने भी ईसाई थे उन्हें क्रिश्चियन में बदलने लगा, और अपने मकसद में कामयाब भी होने लगा। लगभग बहुत सारे लोगों को ईसाईयत में बदल दिया। और आदिवासियों से घुलने मिलने के लिए वो वहाँ पे 2 आदिवासी महिलाओं से शादी भी किया। एक से 13 की उम्र में कर लिया, और उसे फिर छोड़कर दूसरी एक महिला थी उससे अय्याशी करने लगा। और ऐसे करते वो बहुत सारे पूरे पूर्वोत्तर राज्य को ईसाई में बदल दिया। और इसके वजह से जो साधु थे, जिनकी सांसें भारत में बसती थी, उन्हें अपने ही राज्य में, अपने ही देश में घुसने से वंचित कर दिया। इतना बड़ा पापी था एल्विन। लेकिन जो नेहरू थे उसका बहुत बड़ा सपोर्ट करते थे, और उसे जनजातियों का मसीहा बताते थे। इतना ही नहीं, 1961 में उसे पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, उसके आत्मकथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। और नेहरू बहुत बड़े फालतू आदमी थे कि ऐसे ऐसे आदमियों को उस मसीहा बनाते थे और पद्मश्री दिलाते थे। और फिर साल 1964 में उसकी मौत हो गई, देहांत हो गई। लेकिन दोस्तों इसी का देन है कि आज पूरे पूर्वोत्तर में, और पहले नागालैंड में बता दें कि नागालैंड में आज इसी का देन है कि नागालैंड में आज 88% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, सारे पूर्वोत्तर राज्य में आज ईसाई फैले हुए हैं। जैसे आपको बता दें, मिजोरम में 87% है, मेघालय में 75% है, मणिपुर में 42% है, और बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश में 30% है। ऐसे बहुत सारे पूर्वोत्तर राज्य में आज ईसाई फैल गए हैं, और इन्हीं की वजह से आज मणिपुर में ये जातीय हिंसा फैली हुई है। और कुकी के जितने भी आतंकवादी हैं आज मैतेई हिंदू को अपने मूल जगह से भगा रहे हैं, और मैतेई हिंदू भी डर के भाग रहे हैं अपने जान बचाने के लिए। वो अपने मूल घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने जगह जमीन को छोड़ के आज भाग रहे हैं। आज इसकी नंबर 23,000 से ज़्यादा हो गई है, और 23,000 से ज़्यादा लोग आज अपने घरों को छोड़ के पलायन कर चुके हैं दूसरे राज्यों में। और दोस्तों ये आज एल्विन का ही देन है कि मणिपुर जैसे राज्य में इतनी बड़ी हिंसा फैल गई है, और पूरे पूर्वोत्तर में आज ईसाइयों का कब्जा हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।